गुड इवनिंग आप सारे लोगों को। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। मतलब लेट क्या हो गया, कुछ काम ऐसे पड़ गए, रिलेटिव्स कुछ आ गए थे, तो कुछ काम ऐसा हो गया था कि आप लोगों से बात नहीं हो पाई। अब मैंने सोचा चलो थोड़ी रात हो गई है, बट मुझे पता है कि आप लोग इसको देखोगे, तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार कोशिश करना कि इस वीडियो को आप लोग देख लेना, आप सारे लोग। तो जहाँ तक जितने लोग मेरे को जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है, जो लोग नहीं जानते हैं ये वीडियो उनके लिए भी है, हर तरह के लोगों के लिए, ठीक है, जो कल इस एग्ज़ाम को जाके अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लास्ट मोमेंट है, हम यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, ठीक है, कि लास्ट ईयर कट ऑफ इतनी गई थी तो आपको ये करना है, वो करना है, आपने क्यों पढ़ाई नहीं करी, क्या करी, कुछ नहीं है। सब हर चीज़ को साइड रखो, आपने कितने बुक्स पढ़े हैं, कितने टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, हर चीज़ को साइड रखो। हम किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे कि यार लास्ट डे, लास्ट नाइट हमें क्या करना चाहिए, या अभी से लेके एग्ज़ाम तक हमें क्या करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके मैं एकदम इजीली, मतलब धीरे धीरे करके मैं आराम से बात करता हूँ, ठीक है। सुनना, वीडियो को आखिरी तक देखना, आपके लिए अच्छा रहेगा। लगे कि हाँ ठीक है सर, ठीक अच्छी सी बातें कर रहे हैं तो सुनना, अगर लगे कि फालतू बातें कर रहे हैं तो यार वीडियो बंद कर दो, आराम से जाकर सो जाना, ठीक है। तो देखो यार, कुछ बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब बेसिकली व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, चलो डूज से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आई होप आप लोगों ने अपना सेंटर अभी तक देख लिया है, और नहीं देखा तो एटलीस्ट आप लोगों ने लोकेट कर लिया है, या किसी ऐसे रिलेटिव्स को आप जानते हो जो कि आपको सेंटर पे पहुंचा सकता है आराम से, या आपका फ्रेंड वगैरह जो भी है वो आपको पहुंचा सकता है। तो प्लीज़ सबसे पहला काम अभी यही कर लो कि जो आपका सेंटर है उसको प्लीज़ लोकेट कर लेना, कि एटलीस्ट हाँ इधर सेंटर है, अपन इधर से जा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, जो आपको एडमिट कार्ड जो है आपके पास, तो एडमिट कार्ड हो गया या ट्रेवल पास हो गया, जो भी चाहिए आप प्लीज उसका प्रिंट आउट अच्छे से करके अपने पास रखना। याद से उसको भूलना मत, उसको बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को याद नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद बहुत लोग देखते हैं कि मतलब आधार कार्ड वगैरह जो होते हैं उनका स्कैन करा के लेके चले जाते हैं। प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि सारे सेंटर्स इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। बस वही वोटर आईडी लेके जाना, कोई एक वोटर आईडी लेके जाओ। अगर वोटर आईडी कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, पैन कार्ड है चलेगा। मतलब कोई ऐसा आईडी रखना जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ढंग से मेंशन हो, आपकी फोटो उस पर लगी हो, और आपका नाम जो उसमें अच्छे से मेंशन हो, ठीक है। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो फिर काफ़ी है, इतना काफ़ी हो जाएगा, इस चीज़ को रखना, ठीक है। मास्क यूज़ करना, सैनिटाइजर लेके चलना, ठीक है। मास्क खोलना नहीं है, ठीक है। और जाके अगर जाओ सेंटर पे तो वहाँ पे इधर लोगों के साथ ये नहीं कि घुल मिल जाके दोस्ती निभा रहे हैं, ये करें, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना कि आराम से जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप जाके वापस आ गए आपको कोविड हुआ नहीं हो, ये कि यार आपको अपने घर वालों को भी सेफ रखना है, कि पता चले वहाँ से कोविड लेके आ गए और फिर यहाँ घर घर में कोरोना फैला दिया। तो ये चीज़ मत करना, प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग्स। गैदरिंग को अवॉइड करना, एग्जाम हो उसके बाद वापस आ जाना, मतलब मिलना जुलना थोड़ा सा कम करना, ठीक है। तो ये बात होगी। हाइजीन फैक्टर की जहाँ तक बात करें, ठीक है, रात में अभी आराम से आप सो जाना, ज़्यादा टेंशन मत लो, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं कुछ नहीं सोचना है, फ़ोन को साइड रख के आराम से सो जाना, ठीक है। कोशिश करना कि 5-6 घंटे की नींद जो है आप ले लो रात में। अभी ऐसा नहीं कि रिलेटिव के यहाँ गए हो, वो आपको पराठे खिलाए जा रहे हैं, मटन खिलाए जा रहे हैं, चिकन खिलाए जा रहे हैं। अगर अभी खिला भी रहे हैं तो कोशिश करना कि ना खाओ, अगर खाओ भी तो सुबह तक मतलब आराम से सुबह मत खाना एटलीस्ट, ठीक है। कि सुबह जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये खा के जाओ, मतलब पराठे खा के जाओ, मत करना वो सब। कोशिश करना कुछ हल्का फुल्का कुछ खाने की, ठीक है। या फिर ऐसा करना, अगर फ्रूट्स हैं तो बेस्ट है, ठीक है। कोई भी सीजनल फ्रूट कुछ भी ले लो और जाके, ठीक है। और या तो फिर हल्का सैंडविच जो है, सूखा सैंडविच जिसमें ज़्यादा चीज़ बस्ट वगैरह कुछ ना हो, ऐसा कुछ जो हल्का सा कुछ खाना जो है वो खा के जाना। कुछ आलतू फालतू उल्टा पुल्टा नहीं खाना है, ठीक है। कि नहीं वो फादर लेके गए चाउमीन ठूस रहे हैं 8 बजे, वैसे खुलता नहीं है 8 बजे कोई चाउमीन शॉप, बट हाँ कोशिश करना कि ऐसा कोई फास्ट फूड वगैरह आपको ना खाना पड़े, या आप ना खा के जाओ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। धक धक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। धक धक सबको होता है, देखो ये एनजाइटी सबको ही होती है। हमने भी एग्जाम्स दिए हैं, आप भी एग्जाम्स दो, आपने भी पास्ट में बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बट ये शायद काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक ऐसा एग्जाम होगा जिसके लिए आपने एक पर्टिकुलर 1-1.5 साल तक प्रिपरेशन करी है। तो धक धक तो होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोई बात नहीं। कोशिश करना कि खुद को काम रख सको, कितना ज़्यादा काम रख सको वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मन की शांति रखना, मतलब कुछ नहीं करना। जब भी धक धक बढ़ जाए आराम से आंखें बंद करो, 3-4 बार ब्रीदिंग करो अच्छे से, ठीक है।
ठंडा पानी पीना, लेकिन 1-2 सिप लेना, ठीक है। ये नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा पी लिया सेंटर के बाहर तो फिर उसके बाद फिर वॉशरूम जाते टाइम बीत रहा है, ऐसा कुछ मत करना। एक आधा सिप पानी लेना ताकि वॉशरूम वगैरह ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़ जाए, ठीक है। सुबह का खाना जो है कोशिश करना कि ठीक ठाक सा हो। सुबह उठ के बात कर लेना पेरेंट्स से, मम्मी पापा जो भी है जिनसे भी है बात कर लेना, कोई लव्ड वंस हैं, ठीक है, तो बात कर लेना, मतलब अच्छे से ये करके, ये नहीं कि आप झगड़ा करके उनसे जा रहे हो, नहीं अब मैं एग्जाम क्लियर करके आप लोग को दिखा दूंगा कि जूते के कलर से पजेरो मैच कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल नहीं सोचना ये सब चीज़, ये सब दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना ये सब, ठीक है। सही वाले एटीट्यूड के साथ जाना, ठीक है। एक अच्छा सा एक राइट एटीट्यूड के साथ आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। ओवरवेल्म नहीं होना, मतलब समझ रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि नहीं हमने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। अभी फिलहाल आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, आपको हैंडल करना उन 3 घंटों को, ठीक है। तो 3 घंटे के लिए दिमाग से ये मत लेके जाना कि दिमाग में आपके अंदर ये चल रहा है यार इस बार तो ईएमटी का क्वेश्चन बहुत आएगा। क्वेश्चन को जैसे प्रिडिक्ट करके मत जाना कि ईएमटी से बहुत क्वेश्चन आएगा या हमारे मैथमेटिकल से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, मैं पूरा पढ़ के जा रहा हूँ, फाड़ दूंगा उसको, या सॉलिड से कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये सब कुछ मत सोचना बिल्कुल भी। कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन है आपको ही पता। आपने पिछले बहुत सालों से 5-6 सालों के आपने जेम के पेपर्स देख रखे हैं, आपको ही पता कि कौन सा टॉपिक कितना मार्क्स कैरी करता है, कितना नहीं करता। तो ये सब चीज़ें दिमाग में बिल्कुल भी लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम न्यूट्रल माइंडसेट के साथ जाना, ये नहीं कि मतलब दिमाग में कुछ अलग से खिचड़ी पका के आप जा रहे हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्जाम है इसको कुछ ना इशू मत बना लेना ऐसे कि बस ये एग्जाम मिल गया तो मैं सत्यम नडेला बन गया या सत्यम नडेला बन गया या फिर मैं कुछ और बन जाऊंगा, मार्क जगरबर्ग बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये दिस इज जस्ट एग्जाम, ठीक है। सिर्फ ये एक एग्जाम है, जस्ट एन एग्जाम। एग्जाम से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। इसको कभी अपने लाइफ से ऊपर या लाइफ से मतलब लाइफ के ऊपर तो बिल्कुल इसको रखना नहीं। फालतू ये चीज़ें मत सोचना कि नहीं ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम है, इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो और आएंगे। जेस्ट का एग्ज़ाम है, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इसके बाद भी। तो दिमाग में ये मत रखना कि ये एग्ज़ाम ही मेरा जीने मरने का वो है काइंड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एकदम आराम से जाना, रिलैक्स रखना खुद को, जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्स रखना, ठीक है। ज़्यादा टेंशन हो रही है ठंडा पानी पीना, लेकिन ज़्यादा पानी मत पीना। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, पानी पीना बस ज़्यादा ठंडा पानी मत, ज़्यादा पानी मत पीना, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ब्रीदिंग करो आराम से। पल्स रेट कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंजाइटी होती है इस टाइम पे, सबकी होती है, ठीक है। आप कोई नए नहीं हो या आप कोई पुराने नहीं हो कि एंजाइटी नहीं होगी, एंजाइटी सबको ही होती है, सबको होती है इस टाइम पे एंजाइटी, ठीक है। इवन ही इज अ टॉपर, उसको भी एंजाइटी। हाँ, ऐसे लोगों को एंजाइटी नहीं होगी जो लोग कुछ पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है, आपको उनको नहीं देखना, उनको सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है ऐसे, ठीक है। नोट्स वगैरह कुछ अब लेके जाने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो, नोट्स वगैरह कुछ ज़्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं है। एक आधा फॉर्मुला शीट कुछ है तो उसको लेके जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे चादर बिछा के आप बैठ के पढ़ रहे हो, रटे जा रहे हो, किए जा रहे हो, ऐसा कुछ मत करना अभी फिलहाल, कुछ मत करना, ठीक है। वो शो ऑफ होता है और कुछ नहीं होता उससे ज़्यादा। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं डूज में बता रहा हूँ, डूज और डोंट साथ में ही चल रहा है, बट हाँ मतलब ध्यान रखना कि ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन के 3 घंटे को कैसे करना है, 3 घंटे को कैसे हैंडल करना है। पहली बात ध्यान रखना इस चीज को कि पहले 5 से 10 मिनट में पूरा जो पेपर है ना उसको स्कैन कर लेना। स्कैन कर लेना मतलब आप पढ़ लेना कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है या कौन कौन से क्वेश्चन है। आपके दिमाग में उसका एक मैप होना चाहिए कि हाँ ये पेपर में है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एग्जाम से पहले थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना, कोशिश करना एग्जाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले जो आप सेंटर पे पहुंच जाओ। ये नहीं कि सेंटर बगल में है तो पहुंच रहे हैं 5 मिनट पहले निकल रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है कि बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे होता है कुछ लोग ऑटो से उतरते हैं, बैग पर्स वहां पे भूल गए या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोशिश करना कि एग्जाम जो है एकदम रिलैक्सड होकर आप आराम से 15-20-25 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा पहले जो है सेंटर पे आप पहुंच जाना, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, तब सबसे पहले जो मैंने बात बताई कि देखो पेपर जो उसको पूरा स्कैन कर लो, देख लो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आपने रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, ठीक है। जब उन्होंने 264 या कुछ रन बनाए थे, उस मैच को एक बार देखना जाके, ठीक है। शायद उनका ऐसा था, शायद 264 वाले में या 209 वाले में उनका ऐसा था कि पहले जो 100 रन उनके आए थे ना, वो सिर्फ वो शायद 102 या 103 बॉल पे आए थे। मतलब ये लगा लो कि 100 से भी कम का उनका स्ट्राइक रेट था,
ठीक है, लेकिन उसके बाद जो था, उसके बाद का जो 100 आया था वो सिर्फ 37-38 बॉल, बहुत कम बॉल पे उन्होंने मारा था। ठीक है, यहाँ पे कोई डिबेट का इशू नहीं है कि सर आपने गलत बोला। ये कि मैं कह रहा हूँ कि सेंस ये है कि देखो, अगर आपके शुरू के 3-4 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी हो रहे हैं, आपने देख के उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। ध्यान रखना 60 क्वेश्चन है, अगर आपने ठीक से 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए ना, अगर आपने 30 क्वेश्चन सही एक्यूरेसी के साथ अगर अटेंड किया, मतलब अटेम्प्ट कर दिया, तो आपकी आईआईटी पक्की है, आईआईटी आपको मिल जाएगा। इतना दिमाग में मत रखना, ठीक है, जितने हो रहे हैं, क्योंकि अगर डिफिकल्ट होगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। यू आर द बेस्ट। दिमाग में इस चीज को रखना कि आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। अगर कोई अच्छा नहीं है, इसका मतलब यह कि आपका पेपर जैसा जा रहा है, जैसा गया है, जैसा जाने वाला है, हर इंसान का पेपर, जो जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका पेपर जो उसी लेवल में जाएगा। तो दिमाग में ये मत रखना कि अरे इसने तो इतने सारे वो तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा था, उसने तो ये क्वेश्चन कर दिया होगा। कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। किसी और को देख के परेशान मत होना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जैसे बता ना कि कुछ नहीं आ रहा था तो ऐसे पेन निकाल के कुछ रफली कुछ कर रहे होते हो। ये ध्यान रखना कि सामने वाला भी वही कर रहा है। ये उम्मीद मत करना कि आपके साथ जो बैठा हुआ या एक सीट छोड़ के जो बैठा हुआ है वो पूरा फाड़ देगा पेपर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका जैसा पेपर जाएगा, हर इंसान का, हर आपके सामने वाले का, अगल बगल वाले का, सबका वैसा ही पेपर जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बशर्ते फिजिक्स वाला हो तो, बायोटेक वाले हो तो वो दूसरी बात होगी, उनका एग्जाम कुछ और होगा, ठीक है। तो 3 घंटे को इसी तरह से हैंडल करना है, काम रहना हमेशा, ठीक है। एकदम ये मत करना, एकदम हाइप मत कर जाना कि अरे ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये था, कुछ नहीं करना, ठीक है। एग्जाम अगर बीच में आप ब्रेक में वॉशरूम वगैरह जाते हो तो किसी से क्वेश्चन पेपर डिस्कस मत करना। मतलब कोई वहां पे ये बोल रहा अरे यार इस बार का पेपर तो कितना इजी आ गया यार, आप यहाँ पे आपके तोते उड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात किसी के साथ भी नहीं करनी है। अगर कोई बोल भी रहा तो उन चीजों को इग्नोर करना, ठीक है। कि पता चला आप वॉशरूम में गए, वहां पे डिस्कस, फिजिक्स का पेपर कुछ ज्यादा इजी नहीं आ गया इस बार, जैम ने क्या कर दिया, इस बार तो कट ऑफ जो 40 पार चली जाएगी, ऐसी बातें करेंगे लोग, ठीक है। आपको इन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, बिल्कुल ध्यान भी नहीं देना है। वहां से वापस आओ, कोशिश करना कि वॉशरूम ना जाना पड़े, अगर इन केस जाना पड़े तो इन चीज़ों को अवॉइड करना, सीधा वहां से आओ, आके बैठ जाओ, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने शुरू के 4 क्वेश्चन छोड़ भी दिए ना, स्टिल देयर आर 56 क्वेश्चन। अगर 56 क्वेश्चन भी अगर आपने ढंग से किया ना, तो आप टॉपर बन जाओगे, आईआईटी जैम टॉप कर जाओगे। इस एटीट्यूड के साथ तो बकायदा रहना नहीं है, आपको क्लियर करना है, आपको आईआईटी की सीट लेनी है, ठीक है। जबरदस्ती कुछ चीजें मत करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओवर आंसर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि आपने 20 क्वेश्चन किए या 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसके बाद आपको लग रहा है यार पिछले बार तो हमारे सीनियर ने बोला था कि 40 क्वेश्चन करोगे तो अभी तुम्हारा आईआईटी में होगा, और उसके चक्कर में आपने 5-10 जो तुक्के मार के आप आ गए। ये चीजें नहीं करना, ठीक है। एमसीक्यू वाला पार्ट जो है उसमें बिल्कुल तुक्के नहीं मारने, कोशिश करना कि वहां पे तुक्के बिल्कुल नहीं मारने, और तुक्के इस प्रेशर पे नहीं मारने कि मेरे को 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस प्रेशर पे तो तुक्के बिल्कुल नहीं मारने, कभी नहीं मारना। तुक्के मारो कभी लगे कि हाँ 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, और वो अगर 1 मार्क वाला एमसीक्यू है, या फिर आपका एनईटी पार्ट है, या फिर आपका एमसीक्यू में अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो वहां पे तुक्के मार सकते हो, थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो। एनईटी में, एमएसक्यू में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। बाकी एमसीक्यू जो 2 मार्क्स का होता है उसमें कतई एक ढीले का रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क मत लेना, काम रहना। इस चीज का ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट। आपसे बेहतर कोई नहीं है, यहां पे कोई भी नहीं है, यकीन मानो कोई नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप बिल्कुल जो है अवॉइड करना, ठीक है। अच्छा, अटेम्प्ट करो जब आप, तो कम से कम 2 राउंड का मतलब समझ रहे हो, 2 राउंड कैसे, मतलब टेस्ट में 2 इनिंग रहता है ना, कि एक इनिंग में अगर आपने खराब परफॉर्म किया तो यू हैव स्टिल अ चांस कि आप सेकंड इनिंग में उस चीज को बेटर कर सकते हो। इस चीज को दिमाग में रखना कि आपको भी यहां पे 2 इनिंग खेलनी है। एक इनिंग में आप एक बार पूरा अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद फिर से एक बार वापस आना है। उसके लिए आखिरी के 15-20 मिनट जो आपको बचा के रखने हैं, ठीक है। आखिरी के 15, जैसे अगर 9 से 12 का पेपर है, 11:45 तक आपको क्या करना है, रुके रहना है। अगर 11:45 के बाद आपको कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, जितना हो गया ठीक है। आखिरी 15 मिनट में आपको दोबारा से जितने आप कैलकुलेशंस कर चुके हो, उन कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी देखनी है कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 गुना 6 को आपने 8 लिख दिया। तो ये चीजें बचा के रखनी है आपको। वहां पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्या होता है कि जो आपने सही कंसेप्ट लगाया वो आंसर गलत हो जाते हैं। कोशिश करना वो चीज आपको कतई ना करना पड़े। टीआईएफआर का रिजल्ट अभी पास्ट में आया हुआ है, टीआईएफआर का रिजल्ट जो भी आया, जिसका हो भी गया, जिसका नहीं भी हुआ, बात यह है कि जैम सबको ही देना है, क्योंकि टीआईएफआर का भी आपका रिटर्न क्लियर हुआ है सर। अभी भी एडमिशन की गारंटी नहीं है, क्योंकि 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 5-10 बच्चों को वो लेंगे
मतलब उतना ही एडमिशन होना है, तो स्टिल यार उसमें भी 55 से 50 बच्चे जो वहां से गायब होने वाले हैं। तो आप वो 55 से 60 वाले, 55 से 50 वाले में हो या 1 से 5 वाले में हो या 10 वाले में हो, अभी आपको भी नहीं पता। तो ये चीजें दिमाग में मत रखना कि मेरा टीआईएफआर क्लियर है, ये है तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने डू और डोंट्स के मिक्सचर में बता दिया, बट मैक्सिमम यहां पे मैंने डूज बताया कि ये सारी चीज आपको करनी है। डोंट्स में क्या करना है, कैलकुलेटर में मिस्टेक मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, जल्दबाजी में अपने क्लासरूम में एंटर नहीं मारना। ठीक है, कि जल्दबाजी में भाग भाग के आए और वहां से घुस रहे हैं, ये चीजें नहीं करना। ठीक है, अगर पेन वो अलाउ करें, इफ दे आर अलाउइंग कि आप पेन लेके जाओ, तो पेन कोई नया लेके मत जाना, पेन जो है कोई पुराना थोड़ा सा जो यूज किया हुआ वो पेन लेके जाना। ठीक, अगर वो अलाउ करे तो, अगर वो अदरवाइज वो नया पेन दे रहे, वो लोग पेन दे रहे, तो वो तो खैर आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसा वैसा काम ना करना जिसके लिए आपको एग्जाम से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, वैसे कुछ होता नहीं है ऐसा, बट कोशिश करना ऐसा कुछ ना करना पड़े आपको। ठीक है, अटेंडेंस अगर होगी जहां पे आपसे साइन करवाते हैं, फिजिकली साइन आजकल करवाएंगे नहीं करवाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि कोविड का टाइम है, हो सके रूल्स चेंज होंगे। अगर साइन करवाएंगे तो अपने जगह पे ही साइन करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है गलती से अगर कहीं आपने कहीं और साइन कर दिया ना, तो वो चीज आपके दिमाग में चलती रहती है थ्रू आउट द एग्जाम, एटलीस्ट 10-15 मिनट तक तो वो चलेगा आपके दिमाग में, तो वो कहीं ना कहीं आपका 1-2 नंबर घटा सकता है। तो प्लीज कोशिश करना, कोशिश क्या करना, देख लेना अच्छे से कि आपका नाम है, अगर साइन करने को बोला जाए उसके सामने ही करना, सीधा करना तो सीधा ही साइन करना, और जो साइन आपने शायद आईआईटी जैम में जो आपने साइन किया था, कोशिश करना कि उसी साइन को वहां पे करना। ये नहीं कि यहां पे अपना फुल नेम लिख रहा है और वहां पे ऐसे जाके खींच दिया, ऐसा कुछ कोशिश मत करना कि ऐसा कुछ करना पड़े। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि ओवर अटेम्प्ट जो है बिल्कुल करने की कोशिश मत करना। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको ओवरवेल्म नहीं होना है या आपको लो फील नहीं करना है। देखो हर बच्चा जो है उसका लेवल जो आपके बराबर का ही है। ठीक है ना, हर बच्चा जो आपके बराबर का ही है। आपको दिमाग में ये लेके नहीं चलना कि मेरे मामा का लड़का आईआईटी में तो मेरे को भी आईआईटी के अंदर ही जाना है। देयर आर बेटर ऑप्शंस देन आईआईटीज। ठीक है, और ये सही बात है, आईआईटी से भी बेटर ऑप्शंस हैं अभी दुनिया में अवेलेबल। तो आपको उस चीज का प्रेशर लेके नहीं चलना कि उसने करा हुआ है तो मेरे को भी करना है। सीनियर्स ने अगर कुछ बातें बता रखी है उसको दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि हाँ सीनियर ने ये बातें बताई थी तो मेरे को ऐसे करना, ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। ईगो को बीच में बिल्कुल नहीं लाना है। ठीक है, एग्जाम खत्म हो, बाहर निकलो, पेपर अच्छा हुआ जैसा हुआ, आपको आंसर की वगैरह के लिए परेशान मत होना। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लास्ट ईयर का ट्रेंड देख लो या अगर आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गेस किया कि हाँ इस बार तो कट ऑफ इतनी जाएगी, उस जैसे ही बोला लोगों तो फूल के मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ये बन गए, क्या बोलते हैं उसको, अरे पानी बतासे क्या बोलते हैं उसको, गुपचुप, वो बन गए। यार कुछ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद में पता चला कि कट ऑफ जो है उससे कम होगी या उससे ज्यादा चली गई, तो कट ऑफ जो होता है लोग गेस करेंगे, उस चीज को सीरियसली लेके मत चलना कि अरे इस बार तो कट ऑफ इनने इतना बोल दिया तो मेरे को इतना इतना कुछ नहीं करना, इतना सोचना ही मत। खत्म हो पेपर, चुपचाप घर में बैठो, कुछ नहीं आपको देखना कि आंसर की, हाँ बाद में आंसर की आएगी, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी आप आंसर की देखो और उसके बाद फिर मैच करो कि कितने मार्क्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। लेकिन मीनवाइल उसके बीच में कुछ नहीं करना। क्यों? उसके बीच में आपको जेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है। जेस्ट जो हो गया या डीयू बीएचयू, ये जो भी एग्जाम्स होंगे जो इनसे अच्छे अच्छे एग्जाम है या जिनका टीआईएफआर क्लियर है, उनको टीआईएफआर की प्रिपरेशन करनी है। उससे ज्यादा आंसर की देख के डिमोटिवेट होकर फिर वो प्रिपरेशन खराब हो जाती है। जितना आपने किया किसी से कोई डिस्कस नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप घर वापस आओ, आराम से बैठ जाओ। ना तो YouTube पे आपको कुछ सर्च करना और ना ही और भी कुछ करना है कि इसने कितना किया, ना किसी से पूछना है कि तूने कितना करा इसने कितना करा। कोई पूछे कैसा गया पेपर, बोल देना कि ठीक ठाक गया। ठीक है, आपको भी इस चीज को दिमाग में नहीं लेना कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया ये क्वेश्चन सही हो गया। वहां से निकलो, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो भी था, आंसर जो भी आपने किया, हर चीज को भूल जाओ। क्योंकि यार आपके डिस्कस करने से या बात करने से वहां पे थोड़ी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन उसका असर नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ जाता है कि अगर कोई आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो वो आपको अगले 10 दिन तक डिप्रेस रखेगा। आपको ये टाइम लॉस नहीं करना है। जेस्ट का एग्जाम है मार्च में, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है कंटिन्यूअसली। ठीक है, जैम हो जाने से सब कुछ भी नहीं होगा। आपको जेस्ट क्लियर करे, ट्राई करो कि जहां पहुंच चुके हो उससे बेटर जगह पे पहुंचना है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, मेरे को बतानी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ठीक है, आई होप मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 11 बजे तक शायद ये वीडियो आ जाएगी, आप लोग देख लेना उसको। ठीक है, सो मिलेंगे कल, बात करते हैं आप लोगों से। ठीक है, ऐसे मैं कोई आपसे कुछ नहीं पूछूंगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, क्वेश्चन कैसा था, कुछ नहीं मैं पूछने वाला हूँ। ठीक है, बात कर लेना आप कैसे हो, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा एंड गुड नाइट एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, देखो यार मतलब
क्या बोलूँ अब, मतलब ठीक है, 1 साल आपने या 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, जितनी भी लंबी जर्नी थी आप लोगों के साथ अच्छी रही, ठीक है। और हर चीज़ के लिए सॉरी, अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया, कभी मैंने आपको डाँटा, कभी धमकाया, कुछ किया, यार देखो ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। आप भी अगर शायद कभी इस साइड बैठोगे तो आपको भी वो चीज़ फ़ील होगा। कभी आपके कॉल का रिप्लाई नहीं किया या एसएमएस का रिप्लाई नहीं किया, हो जाता है ऐसा, पता है, नहीं हो पाता, मैनेज नहीं हो पाता कभी-कभी। फैमिलीज़ हमारी भी है, फैमिली है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ को मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब मैटरनल ये हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमा, ये सारे लोग हैं, तो हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। और अभी अगर घर परिवार में जब आप कमाने लग जाते हो तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ मैंने किया हो कभी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी बोलूँगा आज। ठीक है, आप लोग प्लीज़ अच्छे से एग्ज़ाम देना। कभी अगर कुछ उल्टा-पुल्टा अगर मैंने क्लास में ड्यूरिंग द क्लास अगर मैंने बोला हो, धमकाया हो, डाँटा हो, तो सॉरी यार, बड़ा भाई समझ लो यार, माफ़ कर दो, ठीक है। मिलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, बट ठीक है, रोने से काम तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि काम तो करते ही रहना ना। ठीक है, सो मिलेंगे। टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।